जय हिंद दोस्तों, जितने भी सीयूईटी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, आज आपके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। आपके लिए मैं अगले 10 दिनों का प्रॉपर डे 1 से लेकर डे 10th तक रोड मैप लेके आया हूं कि आपको कौन से दिन पे क्या करना है। आज जब ये वीडियो बना रहा हूं तो आज है 5th ऑफ मे और 15th ऑफ मे से आपका एग्जाम है। किसी का 16 को होगा, किसी का कभी होगा। तो आप इतना लगा लो कि अभी से आपके पास मात्र 10 दिन बाकी है इस एग्जाम के लिए, और इस 10 दिन के अंदर डे 1 से लेकर डे 10th तक क्या क्या चीजें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं लेट हूं क्योंकि थोड़ा सा बहुत बच्चे ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर आप कहां गायब हो गए, हमें छोड़कर चले गए, ये वो ऐसे वैसे। तो देखो मेरी शक्ल देखो, पहले आप देखो किस तरीके से मेरे शक्ल पे ये निशान पर रखे हैं, ये गड्ढे पर रखे हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमें बीमारी हो गई थी, ठीक है। मुझे चिकन पॉक्स हो गया था ऐसे टाइम पे, और अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो आप समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति का हालत क्या होता होगा। इसीलिए कुछ दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं शिद्दत से दिल से चाहता था कि वीडियो डालूं। अब थोड़ा सा फिट फील कर रहा हूं तो आपके लिए मैं ये पूरी प्लानिंग लेकर आया हूं। तो कोई भी खराब कमेंट नहीं करेगा, कमेंट सिर्फ पॉजिटिविटी से भरी होनी चाहिए और वीडियो को एंड तक देखना है। जो बच्चे एग्जाम को लेकर डर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सॉल्यूशन बताऊंगा, डोंट वरी। ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपके पास अभी मात्र 10 दिन बाकी है। बिना किसी देरी के बता रहा हूं, आपको मात्र 10 दिन बाकी है, ठीक है। इस 10 दिनों में आपको करना क्या है? सबसे पहले मोस्ट कॉमन चीज है जो बच्चे के दिमाग में आएंगी आज के समय, वो है व्हाट टू स्टडी। पढ़े क्या पढ़ना चाहिए अभी हमें। उसके बाद वेयर टू स्टडी फ्रॉम, कहां से हम इन चीजों को पढ़ें, और उसके बाद हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें। ये तीनों बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, एकदम ऑनेस्टली, कि कोई बच्चा भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी बच्चा नहीं हो सकता जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा हो और वो अभी से पढ़ के एग्जाम को 100% ले आए, वो टॉप कर जाए एग्जाम में। पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल। अगर आप कोई जादूगर हो तो अलग बात है। मैं एकदम बिना किसी तेल मक्खन की बता रहा हूं, कोई प्रमोशन नहीं, किसी बुक का प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं। जितना करना था कर लिया, बात खत्म। एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूं अभी से लेकर। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ करना पड़ेगा रिवीजन। आप जितना रिवाइज करोगे, जो भी चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी को आपको पढ़ना है, क्योंकि बस 10 दिन बाकी है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं फोड़ लोगे तुम। जो भी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आपने डोमेन के नाम पे पढ़ा है वही आपको पढ़ना है। जो भी चीजें आपने लैंग्वेज के नाम पे बचपन में ग्रामर पढ़ा था वही पढ़ना है, और जनरल टेस्ट में क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो चलिए चलते हैं, डे 1 से आपको क्या करना है मैं भी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे ये डर रहे हो कि सर ये एग्जाम कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, निकला नहीं निकला तो कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर सीयूईटी एग्जाम नहीं भी निकलता है ना, तो भी आप आज से ही अपना सीट भारत के टॉप कॉलेज में बुक कर सकते हो। आज से ही 12th के मार्क्स पे, जस्ट क्लास 12th के मार्क्स पे आप भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो आज ही, बिना किसी सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम पे, जहां पर आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा। और वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो वेबसाइट है, वो है भैया collegevidya.com। ये देखो, इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट में पिन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। ये जो collegevidya.com है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, आज ही आप अपना एडमिशन ले सकते हो। करना क्या है? सिंपली कुछ भी नहीं, आपको इस वेबसाइट पे आना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल वाल के सब क्रिएट कर लेना जो लिंक गिवन है उससे। एंड उसके बाद यहां पर यूजी कोर्स आपको मिल जाएगा आफ्टर 12th। इसमें तमाम वो कोर्सेज दे रखे हैं जो आप सीयूईटी में करने वाले हो। सिंपल, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, सब कुछ अवेलेबल है। बीए जर्नलिज्म से लेकर सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आज के समय आपको ऑनलाइन बीए करना है, बीएससी करना हो, बीबीए करना हो, बीटेक करना हो, कुछ भी। मैंने बीए एग्जांपल के लिए लिया। बीए पे सिंपली क्लिक करोगे एंड यहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपके सामने खुल जाएंगे। आपको मान लो एलपीयू में एडमिशन लेना है, आप एलपीयू पे क्लिक करोगे, यहां पर एलपीयू के सारी डिटेल आपके सामने खुल जाएगा। एलपीयू की फीस कितनी है, फीस खुल जाएगा। एलपीयू की ई लर्निंग सपोर्ट कितनी है, कैसी है, वो खुल जाएगा। एलपीयू के एलुमनाइज का क्या रिव्यू है जिन्होंने आज तक एलपीयू से पढ़ाई करा है, और प्लेसमेंट आपको कहां कहां से मिलेगा। देखो, एक्सेंचर, Amazon, बॉश, उसके बाद टीसीएस, आईबीएम, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, फ्लिपकार्ट, टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन सभी कंपनियों में आपको मतलब गारंटीड प्लेसमेंट मिलने के चांसेस है। और इस लिंक के थ्रू अगर आप जाओगे, जो लिंक मेरा कमेंट में दे रखा है, पिन कर रखा है,
तो आपको 100% प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम भी दिया जाएगा, जो कि 7,000 रुपए का है, वो भी आपको फ्री में दे देंगे collegevidya.com वाले, अगर आप हमारे लिंक से जाओगे। तो करना कुछ नहीं है, आपको आना है कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे एंड आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, भारत के टॉप कॉलेज में, ठीक है। एंड आपको कोई भी कॉलेज जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप घर से पढ़ाई कर सकते हो, प्रॉपर ऑनलाइन सारी चीजें, आपकी पूरी ग्रेजुएशन ऑनलाइन होगी। यूजीसी सर्टिफिकेट मिलेगा, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज है ना यूजीसी रजिस्टर्ड है, समझ गए, कोई फ्रॉडबाजी कुछ नहीं, फीस आपको कम लगेगा। अगर आप चाहो तो डीयू में एडमिशन लेकर के भी पढ़ सकते हो और यहां भी पढ़ सकते हो, एक साथ 2-2 डिग्री कर सकते हो, जिससे आपकी जॉब की चांसेस बहुत बढ़ जाएगी। एंड और भी बहुत कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्स, ये वो बहुत सारी कोर्स है। कहां पर? सिंपली collegevidya.com के वेबसाइट पे आप चाहो तो 2-3 यूनिवर्सिटीज को साथ में कंपेयर करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये है collegevidya.com का वेबसाइट, इसमें आ जाओ, सीयूईटी निकले ना निकले यहां से एडमिशन ले लो भारत के टॉप कॉलेज में, एंड उसके बाद सीयूईटी देते रहना, बात खत्म। आज ही ले सकते हो 12th के मार्क्स पे, बस हो गया, सिंपल। अगर 12th का रिजल्ट नहीं भी आया है ना तो भी एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करो ना, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि क्या कैसे स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है, तो आप देखो कि आपके पास आज के समय क्या क्या ऑप्शन है। आप डायरेक्ट सबसे पहले वन शॉट वीडियोस पे आपको रिलाई करना है। यूट्यूब पे आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएगा, मतलब एक वीडियो देखा, पूरा चैप्टर खत्म। मतलब फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स में एक चैप्टर उठाए, उसका पूरा एक वीडियो देखा, वन शॉट, जो भी चैप्टर आपको लगाना है, मान लो अकाउंट्स का कोई चैप्टर लगाना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वन शॉट, यूट्यूब पे दबाया, पूरा एक 1.5 घंटे का वीडियो खुला, उसको देखो, बात खत्म, सिंपल। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको स्टिक करना है, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, राइट। उसके बाद आपको रिवीजन के लिए नोट्स बनाना है, जितना ज्यादा नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा बेटर है, लेकिन नोट शुड बी शॉर्ट, जितना शॉर्ट नोट बनाओगे उतना बढ़िया, शॉर्ट नोट नहीं होगा तो दिक्कत है भैया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगाना है, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, अब मॉक टेस्ट आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन जाकर के भी लगाना है कंप्यूटर पे, एंड साथ में आपको ओएमआर शीट वाला मॉक टेस्ट भी लगाना है। देखो, इस साल से ओएमआर शीट बहुत जरूरी हो चुका है, ठीक है। मैंने बार बार आपको ओसवाल का बुक रेकमेंड करा है, आप ओसवाल का बुक से ओएमआर शीट से लगा सकते हो। एंड अगर आपके पास ये नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी कुछ फोर्स नहीं कर रहा ये खरीद लो वो खरीद लो, आप सिंपली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो भैया। इसमें 26,600 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और यहां पर फ्री में हम सारे मटेरियल, नोट्स वगैरह सब यहां पर भेजते रहते हैं। ये देखो, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में हम यहां पर अपने टेलीग्राम पे बच्चों को देते रहते हैं। तो आप जाइए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, सब मिल जाएगा। अब जब हम बात करते हैं कि हर दिन के हिसाब से कैसे पढ़ना है, तो आ जाइए डे 1 पे। पहला दिन, आज का जो ये दिन है, आज आपको क्या करना है कि आज आपको एक डोमेन उठाना है, एक डोमेन, और उसका आपको वन शॉट देख जाना है। पहला दिन मतलब आज का दिन 5th, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना है, मान लो इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज है आपका, उसको आपको पढ़ना है। एंड आपको उसी डोमेन का मॉक टेस्ट लगाना है, उसी डोमेन का उसी दिन मॉक टेस्ट लगाना है। जो भी आपने पढ़ा है ना उसका मॉक टेस्ट लगाते जाओ। अब मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे, ऑनलाइन लगा सकते हो, हमारे टेलीग्राम पे आके लगा सकते हो, अगर बुक है तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। बुक्स वगैरह का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, ओके। नहीं तो अभी अगर लेट हो चुका है तो मार्केट से खरीद लो, सिंपल सा बात है। अभी कब ऑनलाइन मंगाओगे, कब आएगा, कब पढ़ोगे, लॉजिकली सोच के देखो, ठीक है। उसके बाद डे 2 मतलब कल का दिन 6th ऑफ मे, कल क्या करना है, कल आपको दूसरा डोमेन लेना है, उसका वन शॉट लगाना है। वन शॉट लगाना बहुत जरूरी है, बिना वन शॉट के एग्जाम में नहीं निकलने वाला है। आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है एंड अगेन उसका इंग्लिश एक दिन पढ़ना है और डोमेन का मॉक टेस्ट लगाना है। अब बोलोगे सर इंग्लिश कैसे पढ़े, इंग्लिश की तैयारी कैसे करे, अगर हिंदी है तो उसकी तैयारी कैसे करे। अगेन यूट्यूब पे जाने का, लिखने का, इंग्लिश जनरल टेस्ट सिंपल, सारे आपके जो भी ग्रामर होते हैं बेसिक वो खुल जाएंगे, उसकी तैयारी करो, हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करना है, वोकैबुलरी की तैयारी करना है, बेसिक ग्रामर की तैयारी करना है, इंग्लिश हो गया खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इंग्लिश में, ठीक है, ये याद रखना। हिंदी के लिए भी सेम रहेगा, अदर लैंग्वेज के लिए भी सेम रहेगा। डे 3 में भी आपको वही करना है, डोमेन इंग्लिश, सेम चीज आपको रिपीट करना है। अब डे 4 से ध्यान दीजिएगा, डे 4 में अब आपको इंग्लिश में वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि शायद डे 1 2 3 तक आपने ऑलमोस्ट डोमेन अपना टच किया है। डे 1 2 3 में आपने अपना डोमेन को पूरी शायद टच कर दिया है, ठीक है। ये 3 दिनों में आपको डोमेन के लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा में सिर्फ वही पढ़ना है जो डिलीटेड चैप्टर है। लेकिन अब जो चौथा दिन होगा उसमें आपको वोकैबुलरी में बहुत फोकस करना है, क्योंकि देखो चौथा दिन मतलब
बीच का दिन, ठीक है ना, बीच का दिन। तो बीच में अगर आप अपने इंग्लिश पे अगर फोकस कर लोगे, वोकैबुलरी वगैरह पे, ग्रामर वगैरह पे, तो आपका कोर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको अंत में फिर एक बार रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत फायदेमंद होगा, आप इंग्लिश में वोकैबुलरी करो। और अगर आपका जीटी वगैरह है तो आप जीके एंड करंट अफेयर को साथ में रिवाइज करते चलो, एंड आपको क्या करना है, जो भी चीजें हैं वो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। डे 5 में अगेन हम यहां पर इंग्लिश के साथ साथ, अगर आपका जीटी है तो यहां पर जीटी पे बहुत फोकस करेंगे, एलआर पढ़ेंगे, क्वांट्स पढ़ेंगे, जो भी चीजें होती हैं उन सारी चीजों को प्रैक्टिस अच्छे से करना है डे 5 में, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जनरल टेस्ट है ही नहीं, जिनका जनरल टेस्ट नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज एंड डोमेन्स है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है कि इंग्लिश पे पूरा फोकस बना के रखना है, या फिर जो भी लैंग्वेज आपका है, ठीक है। एंड उसके बाद डे 6 आएगा। डे 6 में आपको क्या करना है, बेसिकली डे 6 में आपको इंग्लिश को रिवाइज करना है अच्छे से, जो भी आपका इंग्लिश में टॉपिक्स है, जो भी चैप्टर्स है, उसको अच्छे से चाट जाओ पूरी तरीके से, जितना हो सके उतना रिवाइज करो, जितना हो सके, क्योंकि आखिरी के दिनों में आप कुछ नया पढ़ के कुछ बड़ा नहीं उखाड़ लोगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ऐसा नहीं है कि घिसा पिटा चीज आपको बताऊं, ये पढ़ो वो, कुछ नहीं होगा। जितना रिवीजन उतना मार्क्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जीटी का मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है। इसके बाद आपको अगेन इंग्लिश का आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है। जो भी लैंग्वेज अब आप दे रहे हो, अभी तक तो आप रिवाइज कर रहे थे, अब आपको उसका मॉक टेस्ट लगाना भी शुरू करना है। जैसे आपने डोमेन का मॉक टेस्ट लगाया, अब सेम उसी तरीके से आपको अब लैंग्वेज का मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है, एंड साथ में आपको अब फिर से डोमेन का मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है, और अब आपको जीटी का भी रिवीजन करना है। मतलब डे 7 तक जाते जाते, मतलब एक हफ्ते होते होते आपका डोमेन का तो मॉक टेस्ट वगैरह लग ही रहा था, तो अब आप साथ में लैंग्वेज का भी मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे, और जो आपका डोमेन है उसको रिवाइज करोगे, और जीटी का भी मॉक टेस्ट लगाना कहीं ना कहीं आप शुरू कर दोगे। उसके बाद डे 8, डे 9 एंड डे 10, जो आपका आखिरी के कुछ दिन होंगे, उसमें आपको डोमेन को रिवाइज भी करना है। डोमेन जितने भी डोमेन्स है आप उसको फिर से आपको अच्छे से रिवाइज करना है, इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाना है, जीटी का मॉक टेस्ट लगाते चले जाना है। फिर आपको डे 9 में डोमेन का मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद डोमेन का एक और मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे डोमेन 2 का आपको, मान लो आपने 3 डोमेन ले रखा है, तो डोमेन का जैसे आपने डे 8 में रिवीजन करा और इंग्लिश और जीटी का मॉक टेस्ट लगाया पहला डोमेन का, ठीक है, तो डे 9 में अब आप डोमेन 2 का मॉक टेस्ट लगाओगे और डोमेन 3 का रिवीजन करोगे और जीटी का मॉक टेस्ट लगाओगे, और डे 10 में जाके अब आप डोमेन 3 का मॉक टेस्ट लगाओगे और इंग्लिश का मॉक टेस्ट और जनरल टेस्ट का मॉक टेस्ट लगाओगे। इस तरीके से आपको लेके चलना है। मतलब डे 8, 9, 10 में आपको डोमेन 1 का, पहले 8th को आपको 1 का मॉक टेस्ट लगाना है, डोमेन 1 का, डे 9th में डोमेन 2 का मॉक टेस्ट लगाना है, एंड डे 10th में आपको जाके डोमेन 3 का मॉक टेस्ट लगाना है। इस तरीके से आपको अपनी सभी डोमेन्स का मॉक टेस्ट लगाते रहना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका जीटी नहीं है लेकिन 4 डोमेन है, तो ये चीज अब आप जीटी को रिप्लेस करके डोमेन 4 के लिए ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, राइट। तो ये आपका पूरी प्लान रहेगा जिसको आप अच्छे से करोगे, एंड इसी को करने के बाद आपका एग्जाम निकलेगा। याद रखना, अभी आखिरी के 10 दिन में कुछ भी नया पढ़ने के पीछे बहुत ज्यादा मत भागना, क्योंकि नए चीज अब आप फोकस नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, समय कम है। इसीलिए जो चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, स्ट्रॉन्ग चीजों को और स्ट्रॉन्ग करो, फिर देखना तुम्हारा एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। इसका मैं आपको वादा करता हूं, ठीक है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।